क्या आप एक फ्रेशर हो और स्ट्रगल कर रहे हो एक जॉब पाने के लिए, या फिर आपने अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है, कहीं से इंटर्नशिप की है और अब आप चाहते हो कि आप एक वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए। बिकॉज आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की कि उन्हें एक रिमोट जॉब मिल जाए ताकि वो अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम कर सकें। तो इसके लिए क्या चीज़ आपको नहीं करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में आज उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि क्यों आपको एक ऐसी जॉब नहीं मिल रही है? आखिर आपसे क्या गलती हो रही है? आप लिंक्डइन पर प्रॉपरली एक्टिव हो, naukri.com पर आपकी प्रोफाइल है, रिज्यूमे आप सब जगह भेज रहे हो, बट रिजल्ट जीरो। तो आज की वीडियो एंड तक देख लेना, आपको आपकी प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी एंड उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी प्रॉब्लम की। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना रिज्यूमे प्रॉपरली नहीं बनाते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक जनरल फॉर्मेट पर अपना रिज्यूमे बनाओगे और उसी रिज्यूमे को सब जगह शेयर कर दोगे। रिज्यूमे में 80s फ्रेंडली कीवर्ड्स नहीं होते हैं, दूसरा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते हैं, और एचआर के पास सिर्फ 8 से 10 सेकंड होते हैं कि वो आपके रिज्यूमे देख सके। और उसमें अगर आप सारी चीजें ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका रिज्यूमे कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सिर्फ आप स्क्रॉल करने के लिए आपकी वहां पर प्रोफाइल है, कोई वहां पर हेडलाइन नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं किए हैं और आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है। और सच बताऊं तो आप एचआर के जो एरा है उसमें विजिबल ही नहीं हो। तीसरी चीज क्या होता है, एचआर से आपकी कोई रीच ही नहीं है, कोई प्रोफेशनल आपकी रीच नहीं है। आपको अगर एचआर को मैसेज या फिर मेल डालना होता है, आप डालते हो हाय प्लीज शेयर मी अ जॉब, ये आप डालकर उन्हें शेयर कर देते हो और एचआर इनको अनप्रोफेशनल मानते हैं। और एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखी जाती है वो भी अभी बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी गलती होती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, आपको आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं आता है, रिज्यूमे में आपके जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे में जो लिखा होता है सबसे पहले एचआर उसी के बारे में क्वेश्चन करता है। तो अब आपको क्या करना है, चलिए आपको आगे की चीजें मैं बताता हूं। एक फ्रेशर से कोई भी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक फ्रेशर से एक कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक रिमोट जॉब ग्रैब करना चाहते हो तो। बिकॉज जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा आपको, तब तक आप किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं हो पाओगे। सेकेंड चीज, बेसिक टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस के जितने टूल्स हो गए वो, और अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो तो टैली ईआरपी वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। डाटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो तो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए पहले से। एंड इसको आपने अपने रिज्यूमे में प्रॉपर तरीके से कि जो इसका प्रोजेक्ट है उनको ऐड ऑन किया हो और जो इसका शोकेस है वो प्रॉपर तरीके से आपके रिज्यूमे में ऐड ऑन होना चाहिए। तीसरी चीज, इनिशिएटिव दिखाना। आपको खुद से इनिशिएटिव दिखाना होगा कि हाँ मैं काम करना चाहता हूं, आपके अंदर काम के प्रति लगन होनी चाहिए। फोर्थ, आपको कम्युनिकेट करते रहना है अपने एचआर से, यानी कि अगर आज आपकी एचआर से बात हुई है और आप उनसे कोई फीडबैक नहीं लेते हो तो ये बहुत ज्यादा गलत होता है। आप प्रॉपरली पोलाइट वे में जाकर उनसे जो है फीडबैक भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करती है एक फ्रेशर से कोई भी कंपनी। अब आपका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आप कैसे ये सारी चीजें सीख सकते हो, कैसे उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाओगे, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, एआई टूल्स को कैसे हम सीखेंगे, एंड कैसे आपको जो प्रोफेशनल रीच है वो मिलेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप कैसे दूर करोगे, तो और कैसे जो जो रिक्वायरमेंट है उनको आप लोग फुलफिल करोगे। तो उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ्रेशर और बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि हमारा ये रिज्यूमे है, हमने सैकड़ों जगह अपना रिज्यूमे को शेयर किया है बट कोई भी फीडबैक नहीं आता है। तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से पहले रिज्यूमे बनाना सिखाया है, कैसे वो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना सीख सकते हैं, उसके बाद किन कीवर्ड्स का ध्यान रखता है, कैसे एचआर को मेल करनी है, सारी चीजें प्रोफेशनल तरीके से उनको सिखाई है। और उनकी अब अच्छी जो टॉप एमएनसी है उनमें भी जॉब लग चुकी है। प्रूफ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं,
अब मैं आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स लेके आया हूं जिसमें आपको ये सारी चीजें बेसिक से सिखाई जाएंगी कि लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, एचआर से रीच आउट कैसे करना है, एचआर को मेल कैसे लिखनी है, दूसरा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाना है और हर डोमेन के लिए कीवर्ड्स कहां से निकालने हैं वो भी बताया गया है। साथ ही साथ एआई टूल्स बताए गए हैं कि कैसे आप अपने एआई टूल से अपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन को जो है वो फुलफिल कर सकते हो। साथ ही साथ रीच प्रोफेशनली कैसे बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। और उसके बाद बताया गया है कम्युनिकेशन स्किल में कैसे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि एचआर जो है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने टॉप 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 75% ऑफ योर इंटरव्यू आप उन्हीं से दे सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स में सिखाने वाला हूं। कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर बाय कर सकते हो। बट प्रॉपर तरीका यही रहेगा कि अगर आप मुझे डीएम करते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू और मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज करते हो तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है लाइव होने वाला है, तो आप इंस्टेंटली अपने जितने भी डाउट है उनको क्लियर कर सकते हो। तो आई होप जितने भी लोग फ्रेशर हैं वो अगर ये अल्टीमेट मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं गारंटेड करता हूं कि आने वाले टाइम में उनके पास एक अच्छी जॉब होगी। डिग्री मिलने के बाद जॉब मिलना ऑब्वियस नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो आप जॉब ले सकते हो। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मेरे अल्टीमेट मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में।